तारा मुझसे घड़ा नहीं उठ रहा है। मैं मजबूर हूँ महाराज। एक उपाय बताती हूँ आपको। वो क्या है? तरकीब तुम्हें बतलाऊं तो घबराओ, घट भरा हुआ जल के अंदर ही ले जाओ, करनो ना पड़े गोबल सहजी घड़ा उठाओ, हो सत्य नष्ट जो मुझ पे घट उठवाओ। सत्य को हमें मंजिल तक पहुंचाना है, और वाजिब आपको ऐसा फरमाना है। तारा ऐसा मत कहो। मैं मजबूर हूँ महाराज। तारा मैं बड़ा मजबूर हूं आज कि अगर मेरे मालिक के घर तक ये घड़ा नहीं गया तो मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा। उसका भोजन खाया है मैंने। धीर बंधे ना मोए चैन परे ना, धीर बंधे ना मोए चैन परे ना, देखत बाट यहाँ पे मेरे थक गए नैना, मेरी रानी मेरी रानी मेरी रानी घड़ा उठे ना, मेरी रानी ये घड़ा उठे ना, धीर बंधे ना चैन परे ना, देखत बाट यहाँ पे थक गए नैना, मेरी रानी मेरी रानी मेरी रानी ये घड़ा उठे ना। खायो तारा साठ दिना पे अन्न न खायो, बातें मेरो दिल घबरायो, लिखे की कभी मिटे ना, तारा भाग्य लिखे की कभी मिटे ना, देखत बाट यहाँ पे थक गए नैना, मेरी रानी मेरी रानी मेरी रानी घड़ा उठे ना। एक अनुरोध करता हूं मैं,
कि हमारे बुजुर्ग हैं, थोड़े थोड़े आगे और आ जाए गद्दा की तरफ, तो हमें ज़्यादा कुछ आनंद आएगा। हमें 1000 आदमी की आवश्यकता नहीं, हमें केवल तुम 200 आदमी 150 इनकी आवश्यकता है। तारा, आज मैं तेरा पति होकर के और मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं तारा। मैं क्या करूं महाराज? मेरा घड़ा उठवा दे तारा, मेरे तेरा आगे बड़ा मजबूरी है। एहसान होगा। ठाड़े तारा, मैं तेरा पति होके तेरे हाथ जोड़ता हूं तारा। तनक सहारो दे जा, और तनक सहारो दे जा, तू नार हमरी और मुख मोड़ के न जा, तू उठवा दे गगरी। तनक सहारो दे जा, तनक सहारा ना दो, तनक सहारा ना दो, ना दो, ना दो। तनक सहारा ना दो, मानो हमरी मेरो धर्म घट जाए तो छुअत गरी। तनक सहारा ठाड़े गंगा जी के तीर, दशा बिगड़ी दुर्बल है रहो शरीर, उठे ना गगी। ठाड़े गंगा जी के तीर, लेकिन तारा मैं क्या करूं, बेबस हूं, मजबूर हूं। तेरा पति होके मैं तेरा हाथ जोड़ता हूं। ऐसा मत कर तारा, या कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जो मेरा घड़ा उठवा दे। तारा, मैं वही हरिश्चंद्र हूं और तुम वही तारा हो। क्या मैं भंगी के यहाँ जाने से मुख मोड़ चली तारा? हर कोई कहता है कि ये महल सोने का बनवाएंगे, हर कोई कहता है कि कल हम बादशाह बन, पर नहीं मालूम इस जीवन की क्या औकात है। और वो 4 दिन की है चांदनी तो फिर अंधेरी। रानी छोड़ गई मुख मोड़ गई भामर, सात फेरे का नाता तोड़ गई रानी।
हरिश्चंद्र, हम क्षत्रियों ने कभी हार नहीं मानी है, लेकिन आज मैं इतना विवश हूं, मजबूर हूं, क्योंकि तन दुर्बल है। अगर शरीर में दम है तो सब कुछ इंसान कर सकता है। बाढ़ आती है नदिया में, तारावती ने क्या समझा है कि हरिश्चंद्र से मेरा कोई मतलब नहीं रहा। उसका मालिक कौन है? कालू मेहतर बड़ा पैसे वाला है। ये बाढ़ आती है नदियों में, किनारे टूट जाते हैं, और नए जब मित्र बनते हैं, पुराने छूट जाते हैं। समय समय की बात है, समय समय को फेर, और समय बदलने में भाइयों नहीं लगे जरा। तारावती, समय समय की बात है, ये समय समय की बात, और काई समय के ये दिन बड़े तो काई समय की रानी छोड़ गई, मोड़ गई भामर, सात फेरे का नाता तोड़ गई रानी। लेकिन तारावती, आज तेरा समय है। कभी भगवान भोलेनाथ ने मेरा समय दिया तो मैं भी याद रखूंगा, और तेरे नाम की गांठ इस गंगा के किनारे पर लगा रहा हूं। हे भगवान, ये घड़ा मेरे मालिक के घर तक पहुंच जाए प्रभु, बस आपसे यही प्रार्थना है। हरिया, मालिक, ये क्या कर दिया तूने? मालिक, आपके घड़े का नुकसान हो गया। घड़ा फोड़ दिया? मैं ये क्या देख रहा हूं? तुझे रोज ही ना खाना मिल रहा है, लेकिन रोज ही ना तू दिन पे दिन बोधा होता जा रहा है। क्या बात है? हाँ, कमजोरी की बात मालिक ऐसा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूं मालिक। मैंने सोच लिया ये काम अब आपसे नहीं होगा। ऐसा है, जब तक घड़ा इसका नुकसान पूरा ना हो जाए तब तक के लिए मेरे भोजन बंद कर दो मालिक। नहीं नहीं, इतना निर्दयी नहीं हूं तेरा भोजन बंद कर दूं। हरिया, तू भोजन और दूना ले ले, लेकिन
अब तुझसे काम नहीं होगा ये। तो आपको दूसरा काम बताया जा रहा है। वो क्या? मणिकरण घाट पर जाओ, वहां आपका पहरा रहेगा। कोई भी मुर्दा जलाने आए उससे कर का टका लेना है। अगर मालिक कर का टका ना हो तो? कर का टका नहीं है तो उसे आधा कफन लेना है। दुनिया में ऐसे गरीब असहाय निर्धन लोग हैं जिन पर समय से तन को ढकने के लिए कफन भी पैदा नहीं होता है। जिसके पास कोई तो आदमी अपनी 4 करोड़ की गाड़ी में कुत्ता को बिठा के ले जाता है और एक आदमी रात को सर्दी में तिरपाल में भी नहीं सो पाता है। जिसके पास में इसको मालिक में रोजाना देखता हूं क्योंकि मेरा पहरा शमशान घाट पे है। बिल्कुल सत्य है। जिसके मैं पास आधा रोजाना कफन ही नहीं जाता है, हूं। ये हमारा हुक्म है, उसको मुर्दा नहीं जलाने देना है। लाश को वापस कर दो, ये हमारा हुक्म है आपके लिए। जाइए। वारे भगवान, दुनिया में जीना है तो केवल पैसे वाले का है। ये आज मेरे रह गई घट के घट में, आज से हम जाए बसे मर घट में। बेटा रोहतास, बेटा जी पंडित जी। क्या कारण है आज इतनी देर और आप पूजा के लिए फूल नहीं लाए हो? पंडित जी मैं खेलने लग गया था, अच्छा, अभी जाता हूँ। कोई बात नहीं है, शीघ्र जाइए और पूजा के लिए बगीचे से फूल लेके आइए। नारायण हरि, नारायण हरि। जो राजा इंद्र से वादा किया वो निष्फल जा रहा। अब जो मैंने सर्प का वरदान मांगा है उसे काम में लाऊंगा। रोहतास सत्य के बगीचा में फूल तोड़ने जा रहा है, उसे मैं सर्प बनकर डस लेता हूं। देखो आगे क्या होता है। नारायण हरि, नारायण हरि। हाय माता जी, अब बचने काम नहीं, जहर गया तन छाय। माता को मेरी खबर तो कौन सुनावे जाए। हाय माँ को जाए कहे मैया से हाल हमारा, डस लियो नाग का
दम का मेहमान, मेरा दम निकला जाता है। हाय माँ, नारायण हरि नारायण हरि। बड़ा कच्चा बड़ा कर्रा गिरा है बच्चा। अब मैं अगर इसके घर खबर नहीं करूंगा तो बड़ा पाप हो लगे। अरे कोई तारावती नाम की औरत है यहाँ? बेटी, क्या बात है मुनिराज? तुम्हारा ही नाम तारावती है? हाँ, मेरा ही नाम तारावती है। ओह, क्या बात है महाराज? क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं बेटी। तुम्हारा बच्चा फूल तोड़ने गया? हाँ, गया तो है, मगर कोई अपराध किया उसने? नहीं नहीं नहीं, अपराध कोई नहीं किया। क्या हुआ महाराज? जैसे वो बगीचे में फूल तोड़ रहा, उसने एक बड़े फूल के लिए हाथ किया, उसे सर्प ने डस दिया। नारायण हरि। आए ले ले फूल तुम पूजन के हितलाल, जग खोलो बोलो कुमर, कहाँ भयो ये हाल। बेटा ने को बोलू बोल, लाला ने को बोलू बोल, मेरे कुमार आजारी ने आसुत बिसिया खायो, पूछ रही मैं तारी लाला कहाँ से। कैसे याद करे थे मोकू, सोना जीवन प्राण आधारी ने तू बोल। आए पूजा को ले ले, ओ यहाँ पुष्प तुम, क्या हुआ चला मुझको बता तो सही। किसे जगाना गुबेरी, बेरी ने खाया तुझे, मेरे तोता जुबान को हिला तो सही। मैं तड़ाती हूँ बेकल, हे रोहित ललन, मेरे दिल को
बोलो मेरे लाल। हेरी मैया ले छैया की सूरत निरख, अब बिछड़ता है तुमसे तुम्हारा ललन, जाता ऐसी जगह और बेअज़े तक यहाँ नहीं आने को रोहित तुम्हारा ललन। हाय माँ बड़ा ही विलाप कर रही है बेटी। अरे बाबुली अब न कुछ तेरे रोने में है सार, और मुर्दे की किस वास्ते तू मिट्टी रही है बिगाड़। मिट्टी के पुतले के तय अफसोस रोती इस कदार, जा गंग पे ले जाए से बहुविदोष क्रिया काज कर। बेटा ही बेटा पुकारे, बेटा तो अपने घर गया, किसको बुलावती बोलने बारात छुआ कर गया। तू नहीं जानती बेटी, कोई जन्मता मरता यहाँ सब जगत का व्यवहार है, और सिर धुनना छाती पीटना ये रोना तेरा बेकार है। बेटी इसके लिए रो रही है, मिट्टी के लिए। जो मर जाता है वो लौट करके नहीं आता। कभी ने देखा है अरे बगद के वो नर ना आवे, ये बेटी जो आज तुम पर ये विपत है इसमें कोई भी सहायकार नहीं होता। क्या लिखा है? अरे उजड़ खेरो बहुत दिनन को फिर कतलियो है बसा। कतलियो है बसा। अरे हो बर्बादी में आजादी कोई बिछड़ो कुटामों में। अरे बगद के वो नर
हकीम ज्योतिषी पंडित कोई नहीं करे सहाय। करे सहाय। अरे धर्म की नाव बैठ और दामोदर तेरी सहजो पारो है। अरे भगत के वो नर क्या शोक में बैठी हो? इसे मणिकरण घाट पर ले जाओ, इसे जला दो या बहा दो। अरे ये तो मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है। नारायण हरि, नारायण हरि। जालाला को जन्मने पालो दूध पिला ताकि अंतिम क्रिया करें। चली आज में जलाल को नित्य प्रति नए भूषण बसर पहरावती। तालाल को हाज में साड़ी का कफन ओढ़ा। जालाल को कबू नहीं मैंने उंगली छुआई अंग में। तालाल को आज में निठुर बहा